पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। विष योग के हवाले से हम लोग पढ़ रहे हैं। विष का मतलब है कि जहर, एक ऐसा जहर जो अगर पैदाइशी एतबार पे आपको मिल जाए तो सारी ज़िंदगी इंसान बेपनाह मुश्किलात का शिकार रहता है। विष योग, मून एंड सैटर्न, ये दोनों के दोनों पैदाइशी जायचे में किसी भी एक घर में मौजूद हों तो इसको विष योग कहा जाता है। कि यानी अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि विष योग अगर आप लेकर पैदा हुए तो अब सारी ज़िंदगी को बचने का रास्ता नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। इसी चीज़ और इसी कॉन्सेप्ट को समझाना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या विष योग जायचे में एप्लीकेबल है या नहीं है, किस सूरत में ये दोनों अपने नुकसान दे रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो आज हमने जिस असेंडेंट का जिक्र करना है वो है कैंसर यानी सरतान। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं नंबर 4 जहां पर लिखा हुआ है। नंबर 4 का मतलब है कैंसर। अब कैंसर का लॉर्ड प्लैनेट मून, यानी मून खुद, कि मून और सैटर्न को हम पढ़ रहे हैं तो मून खुद इस जायचे की हुक्मरानी, मेन कैप्टन जो है वो मून बजाते खुद है। और सैटर्न को इस जायचे के अंदर दो घर मिले हैं। फर्स्ट हाउस तो मून के पास खुद ही है और सैटर्न के पास मौजूद है जायचे का 7वां घर और जायचे का 8वां घर। अब जुहल इस जायचे के अंदर, मून और जुहल ये दोनों एंटी हैं। जुहल किसी भी एतबार से इस जायचे में को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है। इस जायचे में जुहल डिग्री वाइज जितना कम हो उतना ज़्यादा बेहतर है और मून डिग्री वाइज जितना ताकत में हो उतना ज़्यादा बेहतर है। कि कमर अपनी ताकत की वजह से जुहल के नहस यानी एंटी असरात को कम करने में मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं मून और सैटर्न, अगर ये दोनों के दोनों जायचे के फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर इन दोनों की मौजूदगी, मून का अपना घर अपनी दशांतर दशा में बेपनाह फ़ायदे देगा। साहिब जायचा खूबसूरत होगा, एहसास करने वाला होगा, फीलिंग्स उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और सैटर्न की अगर बात की जाए तो सैटर्न जो है अपनी दशांतर दशा में ये प्रॉब्लम्स देगा, साहिब जायचा को प्रॉब्लम देगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चूँकि जुहल अपने ही घर को देख रहा है, 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 7वें घर पे, तो अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जीवन साथी अच्छा दे देगा, लाइफ पार्टनर में आसानी को पैदा करेगा, ज़वाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी को पैदा करेगा। और क्योंकि अज़दवाजी ज़िंदगी का मालिक उसके सर पे, कि उसका जीवन साथी उस पे हावी होगा। इसके बाद जुहल की तीसरी नज़र अपनी दशांतर दशा में मेहनत को बढ़ा देगा और जुहल की 10वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 10वें घर पे, तो काम काज करियर के अंदर भी हर्डल्स, मुश्किलात को पैदा करेगा अपनी दशांतर दशा में। नेक्स्ट हाउस की जानिब हम लोग चलते हैं, नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है 5 में अगर मून एंड सैटर्न आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर इन दोनों की मौजूदगी, मून चूँकि इस जायचे में कैप्टन है, सेकंड हाउस में है, इस पूरे के पूरे जायचे में जहाँ जा रहा है, जहाँ बैठ रहा है वहाँ पे बेहतरी ही रखेगा। बट सैटर्न की अगर बात की जाए तो सैटर्न है एंटी, ये है हर्डल्स और मुश्किलात का मालिक। सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न की मौजूदगी अपनी दशांतर दशा में ये कर सकता है कि साहिब जायचा का जो फाइनेंस है, चूँकि वो आया है पार्टनरशिप के हाउस से, ये आया है लाइफ पार्टनर के हाउस से भी,
तो शादी के बाद फाइनेंस में बेहतरी तो पैदा करेगा, लेकिन थोड़ी सी तलखी देगा बोलने में, गुफ्तगू करने में। मून की दशांतर दशा में मिठास होगी, लेकिन ज़ुहल की दशांतर दशा में उसके मिजाज और बोलने में तलखी रहेगी। ख़ानदान वालों के साथ छोटी छोटी बात पे उलझ भी सकता है। ज़ुहल की नज़र पड़ी यहाँ से 4th हाउस पे, तो ज़ुहल ने ज़हनी सकून को भी अपनी दशांतर दशा में डिस्टर्ब करेगा, मकान बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। ज़ुहल की नज़र पड़ी 10वीं ज़ायचे के 11वें घर पे, ख्वाहिशात पूरी होने में ताख़ीर, कारोबार के मुनाफे में अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हाउस की जानिब। नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये ज़ायचे का तीसरा घर है। यहाँ पर मून एंड सैटर्न अगर आकर बैठ जाएं कि साहिब ज़ायचा खुद उठा और जाकर मेहनत के जिम्मेदारियों के घर में बैठ गया, तो यहाँ पर इन दोनों का मौजूद होना कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं। अपनी दशांतर दशा में इंसान खप के रह जाएगा, थक जाएगा, इतनी मेहनत के उसको अपने खाने पीने की भी होश नहीं होगी। और यही चीज़ ज़ुहल भी अपनी दशांतर दशा में इसी चीज़ को उजागर रखेगा। और इसके साथ साथ ज़ुहल अब जिस घर से आया है, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में भी प्रॉब्लम्स, ज़ुहल आया है 8वां नहज घर, तो मुश्किलात जो है उस पे काबू पाने के लिए भी साहिब ज़ायचा को मेहनत। फिर ज़ुहल की नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 5वें घर पे, औलाद की जिम्मेदारियां बेपनाह। यहाँ से नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 9वें घर पे, वालिद के साथ ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मजहबी रुझानात से दूर हो सकता है। 10वीं नज़र उसकी पड़ रही है ज़ायचे के 12वें घर पे, तो अखराजात को काबू करने के लिए हर वक्त उसकी भाग दौड़ लगी रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हाउस की जानिब। नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये ज़ायचे का 4था घर, 4th हाउस। कमर, मून को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पे मिलती है। मून अपनी दशांतर दशा में बेपनाह फ़वाइद देगा, ज़हनी सुख सुकून के हवाले से, घर बनाने के हवाले से। बट ज़ुहल अपनी दशांतर दशा में यहाँ पर प्रॉब्लम्स दे सकता है, घरेलू मामलात के अंदर, ज़हनी सुकून के अंदर, अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर दौरान सफ़र हादसात भी पेश आ सकते हैं जिसमें फैमिली मौजूद हो साथ। फिर इसके बाद जो आपका सीना है, छाती है, या दिल के जो मामलात हैं, हार्ट के इश्यूज़, अमराज़ कल्ब, उसमें भी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। यहाँ से ज़ुहल की नज़र पड़ेगी ज़ायचे के 6ठे घर पे, हेल्थ इश्यूज़। ज़ुहल की नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 10वें घर पे, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और ज़ुहल की नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 1st हाउस में, तो साहिब ज़ायचा को भी थोड़ा सा असूलों का पाबंद बनाता हुआ थोड़ा सा तल्ख करेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पर मून सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है, ख़राब, क्योंकि यहाँ पर मून को हबूत यानी नीच का, डिबिलिटेशन का हो जाता है, सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन में। और जाकर अक्ल के घर में बैठ गया कि इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट कि समझ ही नहीं आएगी उसके साथ ज़िंदगी भर होता क्या रहा है। और अपनी दशांतर दशा में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगा मून। फिर उसके बाद ट्रांजिट में जहाँ जहाँ से मूव करता चला जाएगा वहाँ भी प्रॉब्लम्स को पैदा करता रहेगा। सैटर्न की दशांतर दशा में कि यहाँ पर ये जो विष योग, ये जो जहर वाली बात है, अब ये इतनी ताकत में आ जाती है कि दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स ही देंगे। जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, वहाँ भी प्रॉब्लम्स देंगे। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। ज़ायचे के 6ठे घर की जानिब के सैटर्न एंड मून 6th हाउस में अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून जो है ये सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है, क्योंकि नहस घर। अब यहाँ पर ज़ुहल को कुछ ये सोच रहे होंगे शायद ज़ुहल को विपरीत राजयोग मिल जाएगा, लेकिन विपरीत राजयोग उस सूरत में मिलेगा जब असेंडेंट का लॉर्ड, लगन का मालिक अच्छा हो। अब लगन का मालिक ज़ुहल के साथ कमर मून खुद बैठा हुआ है,
तो ज़ुहल को, सैटर्न को कैंसर असेंडेंट में मून अगर उसके साथ हो तो फिर विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर विष योग एक भरपूर तरीके से एक्टिव है और ख़राबियों के लिए एक्टिव है, कोई फ़ायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के 7th हाउस में मून एंड सैटर्न अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून की मौजूदगी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बैठ के असेंडेंट को अपने ही घर को देख रहा है। अब मून यहाँ पर डिग्री वाइज जितना ताकत में होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ज़ुहल भी अपने घर में मौजूद है, ज़ुहल का अपना घर है और अपने घर में कोई भी प्लैनेट आकर खराबी को पैदा नहीं करता। तो यहाँ पर सैटर्न 7th हाउस के लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, लाइफ पार्टनर के एतबार से, बिजनेस पार्टनर के एतबार से, डेली वेजेस के एतबार से बहुत अच्छा। लेकिन ज़ुहल की नज़र जो पड़ेगी तीसरे घर पे, तीसरी नज़र 9वें घर पे, तो नज़र जिधर डालेगा वहाँ ये एंटी नज़र डालेगा। वालिद से प्रॉब्लम हो सकती है, मजहबी रुझानात से इंसान दूर हो सकता है, साहिब जायचा को जब देखेगा उसको थोड़ा सा तल्ख बना सकता है, जहनी सकून को, चौथे घर पे नज़र डाली 10वीं, तो जहनी सकून को भी डिस्टर्ब कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8th हाउस की जानिब मून एंड सैटर्न बोथ अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 8th हाउस में तो यहाँ पर मून नहस घर में होने की वजह से ख़राबियाँ देगा और सैटर्न का अपना घर है। यहाँ पर अब ये देखना कि इसको विपरीत राजयोग मिला है कि नहीं, उसके लिए मून इसके साथ है, नहस घर में मौजूद है तो विपरीत राजयोग नहीं मिला। एटलीस्ट 8वें घर के हवाले से, अपनी घर के हवाले से ज़ुहल खराबियाँ इतनी नहीं देगा। लेकिन मून चूँकि साहिब जायचा खुद जाकर तकलीफ़ में बैठ गया, साहिब जायचा खुद जाकर रोग दुख तकलीफ़ में, नहस घर में, नाउमीदी में, मायूसी में, करप्शन में, हादसात के घर में जाकर बैठ गया और ज़ुहल भी उसके साथ मौजूद है, तो अपनी दशांतर दशा में दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट करेंगे और जहाँ जहाँ पर ये नज़र डालेंगे वहाँ भी ख़राबियों को ही पैदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9th हाउस की जानिब मून एंड सैटर्न जायचे के 9th हाउस में मौजूद हो। नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मून का होना खुशबख्ती की अलामत है, बेहतरी की अलामत है, एक अच्छे नसीब की अलामत है, एक रूहानी शौक़ रखने की अलामत है, आला तालीम हासिल करने की अलामत है। मून बहुत अच्छा है। सैटर्न की अगर बात की जाए तो सैटर्न जो है ये अपनी दशा अंतर दशा में कुछ हर्डल्स को, रुकावटों को ज़रूर पैदा करेगा, वालिद की सेहत को ख़राब करेगा, वालिद से ताल्लुकात को ख़राब करेगा। इंसान जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वालिद के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। और जहाँ पर ज़ुहल की नज़र पड़ी तीसरी, ख्वाहिशात का पूरा रुक का होना, ना होना, डिले हो जाना, दोस्तों से मायूसी होना, फिर मेहनत अपनी दशांतर दशा में बढ़ा देना, फिर उसके बाद यहाँ से 10वीं नज़र इसकी पड़ रही है छठे घर पे, तो छठे घर पे नज़र पड़ना यानी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को जनरेट करना, कानूनी मामलात, लिटिगेशन के मामलात में पेचीदगियों को पैदा करना। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मून एंड सैटर्न अगर जायचे के 10वें घर में मौजूद हों, मून यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, अपनी दशांतर दशा में बेपनाह फ़ायदे, और जहाँ नज़र डालेगा चौथे घर में, चौथे घर से रिलेटेड भी फ़ायदा डेफिनेटली देगा। बट अगर सैटर्न की बात की जाए तो सैटर्न एक तो है ही एंटी, दूसरे नंबर पे यहाँ पर नीच का यानी सबसे वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है, डिबिलिटेशन का शिकार हो जाता है। ज़ुहल ने अब इस पूरे के पूरे जायचे में जहाँ जाना है, जहाँ बैठना है, जहाँ देखना है वहाँ पर ख़राबियाँ ही, कि करियर में भी प्रॉब्लम, अखराजात रहेंगे, घर का सुख, ज़हनी सुकून डिस्टर्ब रहेगा और अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में भी कभी बेहतरी जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून एंड सैटर्न अगर 11th हाउस में आकर बैठ जाएं, 11th हाउस इंसान की ख्वाहिशात का घर,
कारोबार में मुनाफे का घर, बड़े बहन भाइयों का घर, छोटी मोटी बीमारियों का घर भी। मून का यहाँ पर आना, असेंडेंट का लॉर्ड मून को यहाँ पे शर्फ मिलता है, सबसे अच्छी पोजीशन पे चला जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है पूरे जायचे के लिए। और डिग्री वाइज अगर ताकत में हो तो क्या ही बात है। लेकिन ज़ुहल की अगर बात की जाए तो ज़ुहल अपनी दशांतर दशा में इस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा और यहाँ से नज़र डालेगा असेंडेंट पे तो साहिब जायचा को भी तल्ख करेगा। फिर दोनों मून एंड सैटर्न की 5वें घर पे नज़र होगी, बेटी के योग को बनाएंगे। अलबत्ता मून अपनी दशांतर दशा में प्यार, मोहब्बत, औलाद, इन तमाम चीज़ों में आसानी है, लेकिन ज़ुहल की दशांतर दशा में इन चीज़ों में थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। उसके बाद ज़ुहल की नज़र पड़ी जायचे के 8वें घर पे कि अपने ही घर को ये देख रहा है, तो अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपने घर को फ़ायदा ही देगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। लास्ट हाउस है 12th हाउस के मून एंड सैटर्न अगर 12th हाउस में आकर बैठ जाएं, यहाँ पर मून भी ख़राब, सैटर्न भी ख़राब, कि दोनों के दोनों मिलकर इंतहाई ख़राब हो जाते हैं और तबाहियाँ मचा देते हैं अपनी दशांतर दशा में, कि साहिब जायचा को पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक होश ही नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। इस पूरे के पूरे जायचे में मून का स्टोन आप पहन सकते हैं, लेकिन सैटर्न का स्टोन नहीं पहना जाता। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।